नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप लोग के लिए एक नोटिस आया है। ये नोटिस वैसे आप लोग के लिए नहीं था, ये प्रिंसिपल वगैरह के लिए नोटिस आया था। तो बहुत सारे लोगों का ये मन में क्वेश्चन था, डाउट था कि सर एग्जाम कब से हो, कंफर्म बताइए। मैं आप लोग को बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि जब भी टाइम टेबल आएगा तो आपको कम से कम 20 दिन का टाइम जरूर मिलेगा। मतलब कि अगर आपको 10 तारीख को टाइम टेबल आएगा तो समझिए कि 20 तारीख से सॉरी, मान लीजिए कि अगर आपको 30 तारीख से पेपर है तो 10 तारीख को टाइम टेबल आ ही जाएगा, इतना समझ लीजिए। ऐसे यानी कि 20 दिन का आपको समय मिलेगा ही मिलेगा। अभी इसमें देखते हैं कि ये नोटिस आखिर है क्या चीज। इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कि इसमें क्लैसिंग है, टाइम टेबल नया भी नहीं आया और ये कैसे आ गया। तो देखिए इसमें नोटिस में ये यहाँ पर बताया गया, जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को। यहाँ पर नोटिस में ये बताया गया है कि ये नोटिस प्रधानाचार्य के लिए वैसे तो आया है। देखिए निदेशक सेवा में निदेशक प्रधानाचार्य परिषद से संबंध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए है। नोटिस तो वैसे एक्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं, फेक नहीं है। और डेट भी 6 जनवरी का है। ये कोई इसमें ऐसा नहीं कि हाँ फेक न्यूज है। विषय यहाँ पर है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा, मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा दिसंबर 2022 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। यहाँ पर क्लैसिंग से लेकर जो है ये क्लैसिंग जो हो रही थी उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। को इसमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पर नोटिस संख्या 11 यानी कि 11/103 दिनांक 21/12/2022 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी कि 21 दिसंबर को कोई नोटिस इन्होंने दिया था, तो उसी के बारे में इन्होंने कहा कि जो वहां पर संदर्भित किया गया था उसी के बारे में यहाँ पर यह है कि जो विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम है ये वेबसाइट पर अपलोड है। यानी कि वो दिसंबर में पहली बार जो टाइम टेबल आया था ना वो अपलोड है वहां पर, इनका ये कहना है। तो उसी टाइम टेबल में एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि अगर कोई संशोधन करना है, कुछ भी टाइमिंग चेंज करना या कोई सब्जेक्ट क्लैश कर रहा हो, चेंज करना है तो उसको मेल कर दीजिए, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए यहाँ भी बताया भी गया है जिसमें संस्थाओं द्वारा संज्ञानित वांछित संशोधन पूर्ण कर लिया गया है। यानी जो कॉलेज वाले हैं वो भेजे होंगे क्लैसिंग वाला तो उन्होंने संशोधित कर लिया है। लेकिन अगर और भी कोई संशोधन किसी को करना है स्टूडेंट को कि सर हमारा ये बैक था, अभी ये बैक वाला नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करना है 10 जनवरी 2023 तक 10 जनवरी 2023 तक क्या करना है, आपको मेल करना है इस पर। ठीक है, मेल करके आपको क्या करना है, बता देना है कि हाँ ये क्लैसिंग जो है इस सब्जेक्ट की यहाँ पर है, ये नहीं पेपर डेट नहीं है। तो वो लोग अपना डेट वगैरह फिर टाइम वगैरह देख लेंगे। यहाँ पर डेट नहीं मायने रखता है अभी, क्योंकि ये बस टाइम और शेड्यूल देख रहे हैं कि वो पेपर क्लैश ना करे। बस बाद में ये लोग टाइम डेट अपना रख लेंगे। अब ये जो डेट अभी देखिए इनका 10 तारीख तक इन्होंने मांगा है, इसका मतलब अब आप समझिए कि 10 तारीख के बाद आपका टाइम टेबल आ जाएगा या उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन 10 के पहले तो नहीं आएगा क्योंकि अभी ये लोग टाइम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टाइम टेबल जो है वो बना रहे हैं अभी, 10 तारीख के बाद ही आपका टाइम टेबल आएगा। हम ये मान के अब चलते हैं कि 30 तारीख के बाद ही पेपर होगा, 25 से भी नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि 25 तो बहुत मुश्किल है हो जाए, क्योंकि भैया कम से कम 25-20 दिन का तो टाइम मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब 20 दिन का टाइम अगर देखें तो 30 पहुंच जाएगा, तो ये मान के चलिए आप 25 ही मानिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये उसी के लिए नोटिस था। अब ये कहेंगे सर ये पुरानी नोटिस की अगर बात करें तो भैया पुरानी भी नोटिस अपने पास है। देखिए पुरानी नोटिस में जो है यहां पर साफ साफ ये कहा गया था, देखिए ये क्या है, हमारी पुरानी नोटिस है ना। अच्छा ये वाली जो है पुरानी नोटिस है ये। देखिए अब यही नोटिस को लेकर वो संदर्भित किया गया है 21/12/2022 11103 करके। इसी नोटिस को वहां पर संदर्भित बताया गया है कि ये जो है इसमें लिखा था क्लैसिंग के रिलेटेड। ठीक है, कि जो हमारा जो है पेपर के टाइम पर जो शेड्यूल दिया गया है वो क्लैश जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उनको चेंज कराने के लिए यहां पर दिया गया था, उसी को फिर से नोटिस को रिवाइज कर दिया गया है। तो अब इससे ये सिद्ध होता है कि 10 तारीख के बाद आप लोग का जो है टाइम टेबल आ जाएगा और उसी 10 तारीख के बाद जो टाइम टेबल आएगा वही फाइनल हमारा टाइम टेबल होगा। ठीक है, अब उसमें डेट आपकी 27-28 जनवरी से कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि फरवरी से भी शुरू हो जाए, फरवरी के फर्स्ट वीक से भी एग्जाम शुरू हो सकता है।
ठीक है, तो वो अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये चीज लिखा गया है ना कि देखिए साफ साफ कहा गया है कि साथ ही सूच्य उपरोक्त निर्धारित 10/1/2023 के उपरांत परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि 10/1/2023 के बाद जो हमारा नया टाइम टेबल शेड्यूल जारी होगा वही हम लोग फाइनल हो जाएगा और उसमें देखिएगा कि जहां तक हमारी ये अनुमान है कि 27-28 जनवरी के बाद पेपर आपका रहेगा और पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। नोटिस एकदम अब इसी से सिद्ध हो जाता है कि हाँ अब पेपर आपका 100% कंफर्म वहीं पर होगा, क्योंकि 7 वाला तो अब 7 तारीख तो कल ही है, तो उसमें कहां से हो पाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो अब इस नोटिस से, आज ये नोटिस आई है, इससे यही बात क्लियर होता है। ठीक है, तो सभी लोग अब पढ़ाई पर ध्यान रखिए, जरा सा भी लापरवाही मत बरतिए। 27 जनवरी से शुरू है पेपर, समझिए यही कि 25 से बाद ही मान लीजिए आप। ठीक है, 25-27 यही सब आसपास 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे पेपर। ठीक है, चलिए ओके, चलिए फिर अब आपको ये नोटिस में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, सेशन को एंड करते हैं।